रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए देगी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत मज़ेदार सी है। ज़रूर इसको ट्राई करें, बहुत मज़ा दुबाला हो जाएगा। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब कर रेड बटन दबाइए, बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। यहाँ पर हमने मटन लिया है, बकरे का गोश्त 1 kg। अब इसके अंदर हमने 4 टेबल स्पून दही डाला, 4 चम्मच बड़े वाले दही के। फिर उसमें मैंने ये सौंफ मैंने ली थी 2 टेबल स्पून। तो इसको मैंने पाउडर बना लिया, तो आधी इसमें जाएगी और आधी बाद में यूज़ होगी। इसी तरह से आधे सारे मसाले लिए हैं, वो बाद में भी यूज़ होंगे। जैसे कि स्टार वो बादियान का फूल मैंने 1 लिया था, उसके टुकड़े करके आधा ले लिया। दालचीनी 7 स्टिक ली थी छोटी छोटी सी, इसमें 3 जाएंगी। हरी इलायची जाएगी 6 ली है मैंने, तो 3 जाएंगी। आधा मसाला सारा बाद में यूज़ होगा, गरम मसाला। बड़ी काली इलायची 2 ली हैं, तो 1 जाएगी इसके अंदर। काली मिर्चें मैंने 10 से 12 ली हैं, तो 5 से 6 चली जाएंगी। लौंगे ली हैं मैंने 6 अदद, तो 3 डाल दूँगी इसमें। तेज़ पत्ता है 6, तो मैंने 3 इसमें यूज़ करें, 3 बाद में। नींबू का रस हमने 3 टेबल स्पून चाहिए, तो या फिर एक पूरा नींबू जो अच्छे रस वाला हो वो निचोड़ दिए। धनिया पाउडर जाएगा 2 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून। अब अच्छी तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लें, और ना भी मिक्स करें तब भी आप इसको प्रेशर कुकर में डाल दें। तो बस सारा गोश्त हमने प्रेशर कुकर में डाला, और ये प्रेशर में ही हम इसकी यखनी को रेडी करेंगे। फिर इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला। अब इसमें आप 1 से 1.5 गिलास पानी डाल लें, और 1 से 1.5 गिलास पानी डालने के बाद फिर हमने इसमें नमक भी ऐड करा है, तकरीबन 1.5 टीस्पून। और फिर इसको हमने बंद कर देना है। अब आप इतना बंद कर लें जितना आपने गोश्त गलाना होता है, उतना ही टाइम दें। यहाँ पर मैंने 25 से 30 मिनट दिए हैं मीडियम आंच पर। 25 मिनट गुजर चुके हैं, तो गोश्त जो है वो अच्छा रेडी हो चुका है। डिपेंड करता है आपके गोश्त पर और आपके प्रेशर कुकर पे कि ये कैसा है, तो उसी हिसाब से आप गोश्त गला लें अच्छे से। और ये देखें गोश्त गल चुका है। गोश्त की शक्ल देख के ये आइडिया हो जाता है कि गोश्त जो है बस गल चुका है। अब एक पतीली में हमने, जिसमें चावल भी आपने बनाना हो, उस पर 2 टेबल स्पून हमने घी डाला। फिर उसमें 3 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला है। उसके बाद हमने 3 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज ली है, उसको इसमें फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो खाली तेल से भी बना सकते हैं, वरना खाली घी से भी बना सकते हैं। अच्छी गोल्डन फ्राई होने तक इसको फ्राई करेंगे। ये देखें अच्छा गोल्डन कलर हो चुका है। अब थोड़ी सी प्याज हम निकाल लेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी लगती है इसको गार्निश करने के लिए। जब दम देते हैं उस टाइम पे प्याज डाल दें तो बहुत अच्छी पुलाव में खुशबू आती है। बस इसके बाद हमने इसमें बचा हुआ गरम मसाला जो था वो डाल देना है। तेज़पत्ता, काली मिर्चें, लौंग, बड़ी इलायची, हरी इलायची, सब जो कुछ भी बचा था वो हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद चंद सेकंड हमने इसको करा यहाँ पर फ्राई, और फ्राई करने के बाद हमने इसमें फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला 1 टेबल स्पून। इसको भी चंद सेकंड हमने फ्राई करा। फिर इसमें बारीक कटी हुई या क्रश करी हुई आपने हरी मिर्चें डाल देनी है 3 टेबल स्पून। फिर साबुत वाली भी हरी मिर्च डाल दें इसमें 4 से 5 मोटी वाली। चंद सेकंड ही इसको फ्राई करा, तकरीबन 2-4 सेकंड। फिर उसके बाद हमने जो गोश्त गल गया था वो हम इसमें डाल देंगे, बॉयल हुआ हुआ। फिर यहाँ पर हमने इसकी अच्छी से भुनाई करनी है, ऑयल जो है वो सेपरेट पे आ जाए इतनी। अगर आपका पानी ज़्यादा है तो आप पानी को सेपरेट रख लें और चावल के साथ बाद में डालिएगा, और अगर पानी कम है तो आप पूरा डाल दें। हरा धनिया जाएगा 2 से 3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ। पुदीना जाएगा 2 टेबल स्पून बहुत बारीक कटा हुआ। दही जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून। अब दही डालने के बाद भी हमने बहुत भुनाई करनी है इसकी।
बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे, ऑयल सरफेस पे आ जाए तो डिश बहुत अच्छी बन जाएगी। देखें ऑयल सरफेस पे आ चुका है। फिर हमने इसमें टमाटर ऐड करें। एक लार्ज साइज़ का टमाटर ऐड कर लिए या फिर 2 मीडियम साइज़ के। और अगर नहीं जिसको पसंद है तो वो स्किप भी कर सकता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है वाइट पुलाव में रेड ग्रीन सब कम्बिनेशन हो तो बहुत खूबसूरत डिश आउट होता है। अच्छी तरह से यहाँ पर भी हमने इसकी भुनाई करी है। उसके बाद फिर हमने इसमें चावल डाल दिए 1 घंटे के भीगे हुए। बासमती राइस हैं 750 ग्राम, क्योंकि 1 किलो मैंने यहाँ गोश्त यूज़ किया है तो मैंने चावल थोड़े इससे कम रखे हैं। आप चाहें तो इक्वल साइज़ के भी रख सकते हैं, इक्वल क्वांटिटी में रख सकते हैं। सॉरी कि चावल भी 1 किलो हों और गोश्त भी 1 किलो हो, लेकिन यहाँ मैं थोड़े से चावल कम ले रही हूँ। अब इसके अंदर हम गुनगुना सा पानी यूज़ करेंगे, तो इसलिए मैं पानी को थोड़ा सा गर्म कर लिया है और फिर इसमें ऐड करूँगी। अब 1 घंटा भीगे हुए चावल हैं तो इसलिए पानी भी देख के ही यूज़ करा जाएगा। डिपेंड करता है आप कौन से चावल यूज़ करते हैं, इतना आइडिया आपको होगा कि आपके राइस जो हैं वो कैसे होते हैं। लेकिन नॉर्मली राइस का यही हिसाब होता है कि अगर 1 घंटा भीग गए हैं तो चावल पानी बहुत ज़्यादा नहीं रखा जाता है। वैसे भी यहाँ पर भी हमने हरा धनिया और पुदीना मिक्स कर दिया है इसमें थोड़ा सा। अब थोड़ा हमने नमक चेक करा, इस पॉइंट पे आके अपने नमक चेक करना है। और फिर हमने 1 टीस्पून अगेन डाला। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर हम चेक करेंगे, क्योंकि पानी में नमक हल्का सा घुलता हुआ होगा तो फिर बिल्कुल बेस्ट चावल बनते हैं, ये याद रखिएगा। तो इस पॉइंट पे आके आपने बार बार पानी को चेक करना है। और फिर हमने 1 टीस्पून अगेन इसमें ऐड करा और बस ये इनफ था। थोड़ा सा हमने मिक्स करा, मिक्स करने के बाद फिर अगेन हमने चखा तो ये बिल्कुल बेस्ट था। स्लाइडली सा खुलता हुआ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन आपको लगे कि हाँ अब खुल गया है नमक तो बस इनफ है। उसके बाद इसको हमने 1 बॉयल तक पकाना है, 1 बॉयल आने तक। 1 बॉयल आने के बाद 1-2 मिनट पकाया तो ये देखें पानी जो है वो थोड़ा खुश्क हो चुका है। देखिए कितनी प्यारी सी लग रही है, हरा लाल वाइट, तो इसलिए बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन लगता है, कलरफुल। इसको थोड़ा सा और कुक करेंगे 2-4 मिनट। ये देखें बिल्कुल पानी ड्राई हो चुका है। अच्छा मीडियम आंच रखी है, पहले एकदम तेज़ आंच पे 1 बॉयल दे दिया और फिर उसके बाद मैंने मीडियम आंच रखी है। इसके बाद जायफल जावित्री का पाउडर 2 टीस्पून डाला मैंने। हल्के हाथ से करेंगे इसको मिक्स। बस अब इसको हम अच्छी तरह कवर करेंगे। देखिए प्याज डाल देंगे हम फ्राई करी हुई, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त से खुशबू आएगी इसके साथ। और फिर बहुत हल्की आंच कर दी है और कपड़े से इसको ढक के हमने इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए स्लो आंच पे नीचे तवा रख के छोड़ दें। 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। खुद ही आइडिया हो जाता है आपको कि चावल जो है बहुत ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। देखें अच्छा पानी का हिसाब वही रख रहे हैं, चावलों के ऊपर से 1 इंच, बस जो आपकी अपनी फिंगर होती है उसका 1 इंच। तो देखें कितने ज़बरदस्त चावल उतरे। पानी का यहाँ कम इस्तेमाल करें तो बेस्ट चावल उतरते हैं। और उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका चावल थोड़ा रह गया है तो आप जो कपड़ा लगा रहे हैं दम के लिए उसको गीला करके लगा दें। और अगर चावल बैठ रहा होता है, जैसे अगर ज़्यादा पानी है तो उसमें आप खुश्क कपड़ा लगा के दम दें, तो बहुत ज़बरदस्त चावल रेडी हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, मज़ा आएगा। और दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।